Hello students, I am Suman Tevatia. Here is interchange of assertive and interrogative sentences. And you know, it is a part of transformation. ऑलरेडी आपने कई वीडियो देखी होंगी जो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मैंने बनाई हैं, उसके कई पार्ट्स आपने देखे हैं. उसका एक पार्ट ये भी है कि इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. यू कैन से असर्टिव और असर्टिव बोथ आर करेक्ट. असर्टिव भी आप कह सकते हैं, इसको असर्टिव भी कह सकते हैं, दोनों ही करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है. ओके. एंड अब यहाँ पर आप देखिए कि हमें इंटरोगेटिव में चेंज करना है. सेंटेंस हमें मिलेंगे असर्टिव और हमें इसको इंटरोगेटिव में चेंज करना है. अब सबसे पहले तो ये देख लीजिए, जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं वो भी टू टाइप्स के होते हैं, यानी कि अफर्मेटिव और नेगेटिव. देखो इंटरोगेटिव तो बिल्कुल अलग हो ही गया. आपका जो अफर्मेटिव और नेगेटिव, चाहे आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है चाहे सेंटेंस आपका नेगेटिव है, वो असर्टिव सेंटेंस होंगे, असर्टिव सेंटेंस ही होते हैं. ओके. यानी कि असर्टिव सेंटेंस के दो पार्ट होंगे, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव. अब चलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन करने में. ट्रांसफॉर्मेशन आपको मालूम है, ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि उसके सेंटेंस की सेंस नहीं चेंज होनी चाहिए, यानी कि सेंटेंस का जो मीनिंग है वो ऐसा का ऐसे ही रहना चाहिए, बस उसकी फॉर्म बदलनी जानी चाहिए. सेंटेंस का रूप बदल जाना चाहिए, सेंटेंस की फॉर्म बदल जानी चाहिए, यानी कि मीनिंग उसका वही का वही रहना चाहिए, मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए. और 1% आपका मीनिंग चेंज हो गया तो आपका सेंटेंस भी रॉन्ग है. ओके. यानी कि जो आपने ट्रांसफॉर्मेशन की है वो रॉन्ग है फिर. ओके. अब देख लेंगे हमें क्या करना है कि जो भी असर्टिव सेंटेंस हमें मिले हैं, चाहे वो अफर्मेटिव हो और चाहे वो नेगेटिव हो, हमें इसको इंटरोगेटिव में चेंज करना है. ठीक है. अब इसमें आपको मालूम है कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, वो भी आपको मालूम है. स्टार्ट फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब एंड स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन वर्ब, जो आप बहुत छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं. यानी कि एक सेंटेंस वो होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं और एक सेंटेंस वो होता है जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है. यानी कि जिस सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड नहीं होता तो नेचुरली वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, और जिस सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड होता है तो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होकर के फिर हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट होता है. मैं मानती हूँ कि इतना आप सब लोगों को मालूम है. ओके. अब ये देख लीजिए, सबसे पहले हम क्या लेते हैं, स्टार्ट फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब, कि जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते समय. अब देख लीजिए कैसे होते हैं. तो क्या करेंगे हम, जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे यानी कि इंटरोगेटिव में चेंज करेंगे इनको, तो क्या करेंगे, वहां भी हमें दो तरीके के मिलेंगे. क्या है, एक इसमें रूल है, मैं आपको बता दूं, इसमें एक रूल है कि जब हम सेंटेंस इनमें बनाते हैं तो जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसको हम नेगेटिव में बदल देते हैं, जो नेगेटिव है उसको अफर्मेटिव में बदल देते हैं. समझ में आ रहा है. जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसको हम नेगेटिव में बदल देंगे इंटरोगेटिव बनाते समय, और नेगेटिव है तो अफर्मेटिव बदल देंगे. कहने का मतलब सिंपल सा रूल है कि अगर आपके सेंटेंस में जो भी सेंटेंस आपको दिया है ट्रांसफॉर्मेशन बनाने के लिए, उसमें नोट है तो हटा देंगे और नहीं है तो लगा देंगे. बस सिर्फ आपको यही रूल याद रखना है, नोट है तो हटा देंगे और नहीं है तो लगा देंगे. ये रूल आपका आगे भी काम करेगा, जब मैं इसके सेकंड और थर्ड पार्ट कराऊंगी तो उसमें भी काम करेगा ये. बस ये ध्यान रखना है, सेंटेंस में नोट है तो हटा देंगे, नहीं है तो लगा देंगे. अब इनके एग्जांपल देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा. ये मैं आपको बता रही हूँ क्या है. जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब नेचुरली सबसे पहले आएगा, सब्जेक्ट और नोट. नोट मैंने कहाँ लगाया है, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस गिवन है यानी कि उसमें नोट नहीं था तो नोट हम लगाएंगे. अब मैं दूसरे क्या बता रही हूँ कि हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, और उसमें ये नेगेटिव सेंटेंस की का है ये कि हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट और उसमें नोट था तो हमने उसको हटा दिया. नोट हटा करके फिर जैसे भी सेंटेंस आगे वो रहेगा वो क्वेश्चन मार्क हम लगाएंगे. तो इस तरह से आप देख लीजिए, इससे आपको क्लियर हो जाएगा. एग्जांपल्स देख लीजिए. फर्स्ट एग्जांपल इज गांधी जी वॉज अ ग्रेट लीडर ऑफ द वर्ल्ड, कि जो गांधी जी हैं वो वर्ल्ड के ग्रेट लीडर थे. अब देख लीजिए इसमें क्या है कि गांधी जी वर्ल्ड के ग्रेट लीडर थे. अगर मैं इसी बात को कहूं, क्या गांधी जी वर्ल्ड के ग्रेट लीडर नहीं थे, क्या गांधी जी वर्ल्ड के ग्रेट लीडर नहीं थे, तो इसका मीनिंग क्या है, मैं कहना क्या चाह रही हूं कि थे. मीनिंग वही है कि थे. तो क्या हो गया, हमने क्या किया, इसका सबसे पहले क्या लिया हमने, हेल्पिंग वर्ब, जैसे मैंने कहा था इसमें हेल्पिंग वर्ब ली. फिर आपका सब्जेक्ट आ गया गांधी जी. अब इसमें देखो पूरे सेंटेंस में
नोट नहीं है, इट मीन्स ये अफर्मेटिव सेंटेंस था। अफर्मेटिव है तो हमने इसको नेगेटिव में चेंज कर दिया, यानी कि हमने नोट लगा दिया। तो क्या हुआ, वॉज गांधी जी नोट अ ग्रेट लीडर ऑफ द वर्ल्ड। बाकी इस सेंटेंस में तो हमें कुछ करना ही नहीं है, यहाँ से लेकर के ये तो पूरा ऐसा का ऐसे ही रहा, ऐसे ही लिख दिया। हमें तो थोड़ा चेंज करना था हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और नोट, क्योंकि ये अफर्मेटिव है तो हमने इसको नेगेटिव में चेंज किया। तो वॉज गांधी जी नोट अ ग्रेट लीडर ऑफ द वर्ल्ड, क्या गांधी जी वर्ल्ड के ग्रेट लीडर नहीं थे, इट मीन्स थे। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। अर्थ जो है सन के चारों तरफ घूमती है। अब देखिए, अब इसमें क्या, सबसे पहले हमें तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्लियर मिल गई थी तो हमने सबसे पहले लगा दिया। आपको मालूम है जब सिंपल प्रेजेंट में आता है, यानी कि प्रेजेंट डेफिनेट में आता है, तो क्या है, डू डज अपने आप निकालते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में तो डिड, हेल्पिंग वर्ब हम अपने आप निकालते हैं। तो क्या होता है, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, तो ये प्रेजेंट डेफिनेट का हो गया। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले डज, यानी कि हेल्पिंग वर्ब हमने ले ली, डज द अर्थ। अब इसमें नोट नहीं था तो हमने नोट भी लगा दिया, डज द अर्थ नोट मूव राउंड द सन। तो क्या अर्थ सन के चारों तरफ नहीं घूमती, इट मीन्स घूमती है। कहने का मतलब ये कि मैं उससे पूछ नहीं रही हूं, इसका मतलब ये कि मेरे कहने का मतलब ये कि हाँ घूमती है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए, जो नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, वी लव अवर कंट्री। हम अपने कंट्री को प्यार करते हैं, हम अपनी कंट्री से बहुत प्रेम करते हैं। अब देखिए, ये भी आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो क्या हो गया, डू, डू निकला है इसका, डू वी नोट, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस हमने नोट लगा दिया, डू वी नोट लव अवर कंट्री। अरे क्या हम अपनी कंट्री से प्रेम नहीं करते, इसका मतलब करते हैं। अगर मैं किससे कहूँ कि क्या मैं अपने कंट्री से प्रेम नहीं करती, तो ये नहीं है कि मैं उससे पूछ रही हूँ कि क्या मैं नहीं करती, इसका मतलब ये बता रही हूँ मैं करती हूँ। तो क्वेश्चन मार्क आपको लगाना ही है इसमें। क्लियर हो गया। अब कुछ आप, ये तो जो 3 एग्जाम्पल्स थे ये आपके अफर्मेटिव के थे। अब ये लास्ट एग्जाम्पल देख लीजिए, यानी कि नेगेटिव के होंगे। नेगेटिव का मतलब है कि उसमें नोट आपको मिलेगा, आपको ट्रांसफॉर्मेशन करते समय, यानी कि इंट्रोगेटिव में चेंज करते समय नोट को हटा देना है, यानी कि नेगेटिव को अफर्मेटिव में चेंज कर देना है। अब देख लीजिए, मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज। अब देखिए, आपने नॉर्मली सुना है मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज। सिंपल लैंग्वेज में अगर आप कहेंगे तो क्या है कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते। नॉर्मली हम लोग बोलते हैं कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते, ये तो हो गया आपका सिंपल सेंटेंस। और जब हमने इसमें कहा कि अब इसको मुझे इंट्रोगेटिव में चेंज करना है, तो इंट्रोगेटिव में क्या करूंगी, डज, यहाँ तो हमें हेल्पिंग वर्ब मिल गई, तो डज मनी ग्रो ऑन ट्रीज। अब देखो इसमें नोट था तो मैंने हटा दिया, वही रूल काम करेगा, नोट है तो हटा दो, नहीं है तो लगा दो। तो डज मनी ग्रो ऑन ट्रीज, क्या पैसे पेड़ पर उगते हैं। अगर मैं यही कहूँ कि क्या पैसे पेड़ पर उगते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या उगते हैं, मैं बता रही हूँ कि नहीं उगते। मेरे कहने का सेंस ये है, मेरे कहने का मीनिंग ये है कि कि पैसे जो हैं पेड़ पर नहीं उगते। तो डज मनी ग्रो ऑन ट्रीज, क्या पैसे पेड़ पर उगते हैं, तो इसका मीनिंग यही हुआ, यानी कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने कर दिया और ट्रांसफॉर्मेशन हमारी बिल्कुल सही बन गई। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेंगे आप, शी कैन नॉट वॉक क्विकली, यानी कि वो तेजी से वॉक नहीं कर पाती, क्विकली वॉक नहीं कर सकती। अब देखो यहाँ पे कैन आ गया, तो कैन नेचुरली सबसे पहले आ जाएगा, कैन शी। अब देखो इसमें भी नोट था, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस था, तो हमने इसको अफर्मेटिव में चेंज कर दिया। कैन शी वॉक क्विकली, क्या वो क्विकली वॉक कर सकती है, इसका मतलब नहीं कर सकती है, वो इतनी वीक है, या जो भी रीजन है कि कैन शी वॉक क्विकली, क्या वो क्विकली वॉक कर सकती है, इसका मतलब नहीं कर सकती। तो इस तरीके से आपको ये सेंटेंस आपको समझ में आ गए होंगे। कहना करना कुछ नहीं है इसमें, बस जो हेल्पिंग वर्ब है वो सबसे पहले लगा देनी है। सेंटेंस में अगर नोट गिवन है तो हटा देंगे, और अगर नहीं है तो लगा देंगे, और क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। मेन रूल इसके यही है। अब जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस शुरू होंगे स्टूडेंट्स, वो आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जो आपकी नेक्स्ट वीडियो होगी। थैंक यू वेरी मच, आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे। ओके।